दोस्तों नमस्ते। आज की इस वीडियो में खास तौर से हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ साइकोलॉजिकल इलनेसेस के बारे में, जिनका नाम है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या समानताएं हैं, किस तरीके से अपन इनको अलग कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर अपन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को पहचान सकते हैं। अगर आपका कंटिन्यू किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट चल रहा है, लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कितने पावर में और कितने समय तक दी जा सकती है, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से आप परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें। दोस्तों मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अपन कैसे पहचान पाएँ। दोस्तों एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों ही एक सामान्य बॉडी का रेस्पॉन्स होती हैं, बॉडी रिएक्ट करती है जो भी लाइफ चैलेंजेस अपनी जीवन के अंदर आते हैं उनके प्रति की इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि उनके अंदर कंट्रोवर्सी होती है, उनके अंदर असमानताएं होती हैं। तो दोस्तों जब भी व्यक्ति कोई छोटे सी डर भय या किसी तरीके से डिप्रेस होता है तो उसकी जो सिचुएशन होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है, और ये ज़रूरी भी होता है कि एंग्जाइटी हर व्यक्ति में होनी चाहिए, डिप्रेशन भी हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें अगर कंटिन्यू है तो उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। दोस्तों हर व्यक्ति की थॉट्स अलग होती है, उसकी फीलिंग अलग होती है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है। जब इन चारों लेवल के ऊपर कहीं कहीं को डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, मेजर चेंजेस होने लग जाते हैं, अगर आपकी थॉट्स है कहीं इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाती है, आपकी फीलिंग है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है, अगर आपका बिहेवियर चेंजेस होने लग जाता है, उसकी वजह से आपके फंक्शन में अगर प्रॉब्लम आने लग जाती है, तब ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अदरवाइज बॉडी अपने आप ही उन चीज़ों को मैनेज कर लेती है, चाहे आपकी बॉडी में एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो, वो स्वतः ही धीरे धीरे कुछ समय निकलने के बाद ठीक हो जाती हैं, तो उनके अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकताएं नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर समानताएं क्या होती है। बायोलॉजिकल उनके अंदर खास तौर से समानताएं ये होती है कि दोनों ही के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ें सिमिलर होती है कि ये चीज़ रिलीज होती हैं, दिमाग के अंदर वो चीज़ें बनती हैं। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल तरीके से इनको कैसे डिफरेंस करें। अपन हर बात पे कहते हैं कि ये तो एंग्जाइटी का पेशेंट है, ये तो डिप्रेशन का मरीज है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे कैसे थोड़ा सा उनमें कुछ ऐसे मेंटल मार्कर्स होते हैं या उनके ऐसी रेखाएं होती है जिनके आधार पर एक दूसरे को अपन अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों एंग्जाइटी की पहले अपन बात करेंगे कि एंग्जाइटी का मतलब है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड हमारी वीडियोस आ चुके हैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, एक मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पारस होम्योपैथी में जाके। लेकिन आज हम दोनों को साथ में लेके बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी का मतलब है दोस्तों आपके थॉट्स के अंदर आपके जो विचार हैं कंटिन्यू चलते रहते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वो थॉट्स ऐसे हैं कि वो आप दिमाग से निकालना चाहें तो भी आपके विचार निकलते नहीं हैं। कंटिन्यू ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप जो चीज़ रियली में होती ही नहीं है, यानी कि जो चीज़ नहीं होती वो भी आपके दिमाग में चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा तो बिल्डिंग मेरे गिर जाएगी, कोई मेरे को एक्सीडेंट कर देगा, मेरे को कोई जानवर मार देगा, कुत्ता काट लेगा। ऐसी सिचुएशन जो होती है रियल के अंदर, लेकिन उनके दिमाग में वो बैठे हैं, वहाँ से ही सोचना स्टार्ट हो जाता है, और वो सोच हर व्यक्ति के दिमाग में आती है। लेकिन इन लोगों के एंग्जाइटी के जो पेशेंट होते हैं उनके दिमाग में बैठे बैठे कंटिन्यू ही चलती रहती है। उसकी वजह से उनके क्या होता है, उनकी फीलिंग अलग होने लग जाती है, उनके जो विचार हैं उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से उनकी फीलिंग में चेंजेस आने लग जाते हैं, उनके बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, उनके फंक्शंस चेंज होने लग जाते हैं। वो व्यक्ति हर समय चिंता में रहते हैं, डर में रहते हैं, जो होना नहीं होता है, जो बाहर जाए कुछ भी नहीं होगा उनके साथ, लेकिन वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। वो चिंता से इतने ग्रसित होते हैं, चिंता में हर समय चिंता में खोए रहते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, विचार इतने बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं।
उनके साथ में ये होता है कि वो सोचते हैं कि मेरे घर कोई दिक्कत होगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी थॉट्स भी उनके अंदर दिमाग में आने लग जाती है। यानी कि डेथ जो रिलेटेड होती है दिमाग में इतने डीप तक चले जाते हैं कि वो मरने तक भी सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, इनके साथ में उनकी जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स मैंने अभी बताया है आपको, उसके साथ में उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। वो आइसोलेट रहने लग जाते हैं, अकेले अकेले रह जाते हैं। एंजाइटी का जो मरीज होता है अकेलेपन में रहना लग जाता है, दूसरों से बचने लग जाता है। वो सोचता है कि वो मेरे सामने आएगा, मैं उससे कैसे बात करूंगा। अलग अलग तरीके की एंजाइटी होती है, लोगों से मिलना नहीं चाहता, सोशल एंजाइटी होती है, कुछ चीज़ों पर्टिकुलर चीज़ों से डर लगता है, वो उनके प्रति फोबिया डेवलप होने लग जाता है। यानी कि उसको पढ़ाई से है, एग्जाम से उसको फोबिया होने लग, डर बैठ जाता है, डर के साथ में भय होने लग जाती, चिंता होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। नॉर्मल चिंता सभी व्यक्ति को होती है, हर चीज़ की होती है, होनी भी चाहिए। एंग्जाइटी एक अपनी नॉर्मल फिनोमेना है, बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू अगर आपके फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाए, आपके वर्क को इफेक्ट करने लग जाए, आप जो काम कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, उसकी वो एंग्जाइटी की वजह से अगर कर नहीं पाते हैं, बार बार आपके हाथों में पसीना आ रहा है, धड़कन बढ़ रही है, मसल्स टाइट हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, ऐसी कंडीशंस होती है, वहां पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। यानी कि ये जो एंजाइटी की कंडीशन है जिसके अंदर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, आपका फंक्शन इफेक्ट होने लग जाता है, तो वहां पर जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट को आपको रेगुलर तरीके से कुछ समय के लिए लेना होता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन में क्या होता है। दोस्तों, डिप्रेशन में टोटल ही अलग होता है। डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, वो जैसे एंजाइटी के मरीज होते हैं, उनके अंदर केवल थॉट्स प्रोसीजर ही चलता रहता है, वो विचार करते रहते हैं, उनका डर बना रहता है, भय बना रहता है, लेकिन उनका बॉडी का एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। लेकिन डिप्रेशन के मरीज बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, लटक जाते हैं, उनके अंदर किसी तरीके की आशा नहीं रहती, किसी तरीके का उत्साह नहीं रहता है, किसी तरीके का उनका काम करने का मन नहीं रहता है, किसी तरीके का किसी पे कोई विश्वास नहीं रहता है उनका। यानी कि उत्साह, लगन, विश्वास, हर चीज़ में वो धीरे धीरे नेगेटिव जाने लग जाते हैं, बिल्कुल लो हो जाते हैं, एनर्जी लेवल डाउन होकर बिल्कुल हताश हो जाते हैं। हर चीज़ के अंदर वो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। यानी कि उनकी थॉट्स जो होती है, थॉट्स यानी कि उनका विचार जो होते हैं, उसके अंदर इतना हावी हो जाते हैं विचार कि मेरा अब कुछ नहीं होगा, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी उनकी बातों से भी ऐसा रिफ्लेक्ट होने लग जाता है कि बस हर समय आदमी वो है बिल्कुल निराश सा नजर आता है, बातों में भी निराशा झलकती है। किसी भी जो इंटरेस्ट होता है उनका, वो इंटरेस्ट उनका बना नहीं रहता है। घर परिवार के सदस्यों से वो बात नहीं करना चाहते, वो अलग से रहना चाहते हैं। उनके अगर किसी को प्यार प्रेम है किसी से, उनसे भी वो निराशाजनक बातें ही करते हैं, उनसे साथ उनके प्यार जता नहीं पाते हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ जो इंटरेस्ट चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, उनका पहले बहुत इंटरेस्ट होता था, हॉबी होती थी, उनके अंदर भी उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो यानी कि इतने ज़्यादा खिन्न रहने लग जाते हैं, इनकी थॉट्स का जो लेवल होता है वो ऐसा आता है कि अब जीना बेकार है मेरे लिए, यानी कि जो है जीना बेकार है, वर्थलेस है। और वो एक ऐसी गिल्टी में रहते हैं कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है और अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता। इवन वो डेथ तक भी सोचने लग जाते हैं, सुसाइड थॉट्स तक उनके दिमाग में आने लग जाते हैं कि अब तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने किया है या जो मेरे से गलती हुई है उसका सॉल्यूशन है कि बस मैं मर जाऊं। ये जो थॉट्स आते हैं दोस्तों, डिप्रेशन के मरीजों के अंदर आते हैं। उसके साथ में ये इनकी जो फंक्शन के ऊपर चेंजेस आने लग जाते हैं कि ये पड़े रहते हैं, निराश से पड़े रहते हैं, वर्क नहीं करते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता, जाते ही नहीं है वर्क के ऊपर। ऐसी कंडीशन के साथ साथ के अंदर उनका सोशल रिलेशन खत्म होने लग जाता है, उनकी फंक्शन की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज होने लग जाती हैं। तब ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर मोटे मोटे डिफरेंस यही होते हैं कि उनकी सोच विचार का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। दोनों पे ही इफेक्ट आता है, अपने फंक्शन पे इफेक्ट आता है, फीलिंग या थॉट्स पे इफेक्ट आता है, उनके बिहेवियर चेंज होने लग जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज होने लग जाते हैं। डिप्रेशन का जो मरीज होता है बिल्कुल लटका हुआ सा नजर आता है, हंस में सोना चाहता है, बस लेट जाए, पड़ा रहता, अकेला पड़ा रहना चाहता है और कुछ के अंदर नींद नहीं आती है। डिप्रेशन के ऐसे मरीज भी होते हैं जिन लोगों के अंदर नींद नहीं आती है, डिप्रेस होते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं खाना ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ होते हैं खाना खाते ही नहीं हैं, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, धीरे दुबले पतले होते जाते हैं। कहते हैं कि सोच विचार के अंदर पता नहीं इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि बस अब ये कुछ इसकी करने की इच्छा ही नहीं रही, जिनकी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा सोचने लग जाते हैं डिप्रेशन के मरीज।
तो दोस्तों खास तौर से ये जो डिफरेंसेस होते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आप देखते हैं कि जो भी आपके ट्रीटमेंट किसी भी पैथी से चल रहे होते हैं, कंटिन्यूस सालों सालों तक दवाइयाँ खा रहे होते हैं, या आपकी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट के साथ में अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इनके अंदर ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको होती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की डिफरेंट मेडिसिन आती है, लेकिन आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि जो कॉमन मेडिसिन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के मरीजों को होम्योपैथी के अंदर दी जाती है, उन टॉप लीडिंग मेडिसिन की बात करेंगे। दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट को आप एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते। उनको अगर विड्रॉ करेंगे तो आपके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाएंगे, आपकी स्थिति खराब होने लग जाएगी। तो उन कंडीशंस को विड्रॉ करने का होम्योपैथी में यही तरीका होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जिस पैथी की दवाइयाँ आपके चल रही है उनके साथ में चलाया जाता है। यानी कि उन दवाइयों को लेने के बाद आपको जो तकलीफ हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे कम होती जाती है उन मेडिसिन को आप धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अकॉर्ड। यानी जिन सिम्टम्स जिन लोगों में ज़्यादा रहते हैं उनको थोड़ा स्लो किया जाता है, जिन लोगों में कम रहते हैं उनको धीरे धीरे जल्दी ही उनको विड्रॉ करने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उनको विड्रॉ करके मेडिसिन में गैप दिया जाता है। पेशेंट की जो फीलिंग होती है कॉन्स्टेंट रखी जाती है, उनके जो विचार होते हैं कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। और उसके बाद में धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके द्वारा आपकी जो भी मेडिसिन हैं उनको छुड़वा दिया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन पे लाया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ समय के लिए कंटिन्यू चलती है जब तक आपकी कंडीशंस नॉर्मल्स नहीं होती, आपकी जो दिमाग के अंदर या जो आपके थॉट्स फील और बिहेवियर जो फंक्शंस हैं नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, तब तक उन मेडिसिन को चलाया जाता है। उसके बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी बंद किया जा सकता है और आसानी से आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों में अच्छा वर्क करती है। यानी कि आपके साइको जो मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर होती है वो साइकोलॉजिकल स्फीयर पे बहुत अच्छा वर्क करती है। मेंटल सिम्टम्स को बेस रख के मेडिसिन दी जाती है जिससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है इन पेशेंट्स के अंदर। सबसे जो खास टॉप लीडिंग मेडिसिन है दोस्तों वो आज बात करेंगे आपसे होम्योपैथी के अंदर है इग्नीशिया। इग्नीशिया मेडिसिन को एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों ही मरीजों को दिया जा सकता है। ये ऐसे मरीज होते हैं जिनके साथ में किसी भी तरीके की दुखांतिका या दुख भरी ऐसी घटनाएं हो जाती है, उसकी वजह से उनके मूड चेंजेस हो जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल थॉट्स प्रोसीजर चेंज हो जाता है, वो डिप्रेस रहने लग जाते हैं या उनके दिमाग में जो विचार होते हैं कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऐसे रहते हैं हर बात बात पे रोने लग जाते हैं, बिल्कुल कभी कैसी कंडीशंस बनती है कभी कैसी, यानी कि उनके जो बिहेवियर है बिल्कुल ही चेंज कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, कभी कैसे कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर इग्नीशिया का रोल बहुत ही अच्छा शानदार देखने को मिलता है। इग्नीशिया 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट जो भी कंडीशंस एक्यूट कंडीशंस बनती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर, कई बार ऐसी सिचुएशन खराब होने लग जाती है, सडन कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कि एकदम से अगर उनका एंग्जाइटी का पेशेंट है उनका फियर और डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है उन कंडीशन के। या डिप्रेशन का जो मरीज होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल एकदम से जैसे लगता है कि मृत प्राय हो जाता है। इससे केसेज के अंदर एकोनाइट सडनली एक्ट करती है और उन केसेज के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ देती है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे वो दोस्तों जेल्सीमियम। जेल्सीमियम 30 पावर की 5-5 बूंद नॉर्मल डोजेज के अंदर यूज की जाती है। एंग्जाइटी डिप्रेशन के जो दोनों ही केस होते हैं उनके अंदर जिन लोगों के साथ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई घटनाएं होती है, अचानक से उनका कोई ऐसा डर एकदम से बैठ जाता है, बिल्कुल उनके भय दिमाग में बैठ जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर शरीर कांपने लग जाता है, या उनके साथ में ऐसी कंडीशंस हुई रहती हैं जो उनको याद करके ही उनका दिमाग या शरीर सिहरन पैदा करने लग जाता है, उन कंडीशंस के अंदर जेल्सीमियम का रोल बहुत ही अच्छा रहता है। इस मेडिसिन को भी कंटिन्यू कुछ समय के लिए दी जा सकती है, जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आता है उसकी जो डोजेस हैं उनको धीरे धीरे कंटिन्यू रखे विड्रॉ किया जाता है। उसके बाद जो मेडिसिन है वो दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला एंग्जाइटी और डिप्रेशन की उन कंडीशन भी दी जाती है जो फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस चाहे आपके प्यूबर्टी जो एज होती है, जो बच्चियां होती हैं उनके अंदर बॉडी के अंदर शारीरिक विकास के साथ साथ में हार्मोन चेंजेस भी होते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर बेहतर वर्क करती है पल्सेटिला।
या उन हार्मोन चेंजेस की वजह से कुछ फीमेल्स के अंदर अलग अलग तरीके के बिहेवियर दिखने लग जाते हैं, कुछ लंबे समय तक वो बिहेवियर कंटिन्यू उनके साथ बने रहते हैं, तो उन फीमेल्स को पल्सेटिला का रोल बहुत ही अच्छा उसके अंदर बेहतर रहता है। तो पल्सेटिला 30 पावर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों में ही अच्छा वर्क करती है, लेकिन उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स मैच होने चाहिए। इन आर्सेनिक एल्बम के जो मरीज होते हैं वो बेचैन रहते हैं, उनके अंदर डर और भय रहता है, लेकिन वो बेचैन इतने रहते हैं कि उठते बैठते रहते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आने लग जाता है, गुस्सा उनको आने लग जाता है। ऐसी सिचुएशंस होती है कंटिन्यू उनके साथ अगर बनी हुई है, पूरे दिन बेचैन रह रहे हैं, अच्छी तरीके से नींद नहीं आ पा रही, अच्छे तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, नेट्रम म्यूरेटिकम है, सिफिलिनम है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, साइलिसिया है, अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस में यूज की जाती है। दोस्तों ये मेडिसिन अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप नज़दीकी मेडिकल होम्योपैथिक स्टोर से मेडिसिन लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके भी आप ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन से हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है। अगर अवेलेबल नहीं आती हो तो कॉर्नर में दिए गए हमारी वेबसाइट www.parashomeopathy.com से भी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन किसी भी तरीके की होम्योपैथिक मेडिसिन आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और उसके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे, इसी आशा के साथ नए वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय होम्योपैथी।